हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में यह भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी। यह अच्छा परिवर्तन, ये शुभकारी परिवर्तन आपके जीवन में होना तय है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में यह शुभ भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। यह शुभकारी परिवर्तन आपके जीवन में होने तय है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे यह आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हैंगमैन, ओके। किसी प्रॉब्लम के खत्म होने के बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हो गाइस। बेसब्र होकर ये आपको इंतजार है और कहीं ना कहीं अंतरात्मा मतलब कह रही है गाइस, किसी बात का हिंट दे रही है। कोई शुभकारी संकेत आपको मिल रहा है या कोई एक ऐसा एंजल नंबर जो आपको बार 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 लगातार नजर आ रहा है गाइस। मे भी हो सकता है इन दिनों में आपको क्रो की आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है या क्रो ही बहुत ज्यादा दिख रहे हैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा गाइस, है ना, कि मुझे ये साइन बहुत ज्यादा मिल रहा है। या 10-10 की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है। 3-3 की एनर्जी कंटिन्यू लगातार, मतलब ऐसे चलते फिरते कि हमेशा से कुछ ज़्यादा ही गाइस इन दिनों में, विशेषकर यूँ कह लो 30 से 45 दिन के मध्य में, है ना, ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ साइन एक्स्ट्रा में आपको मिलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ उठी है। ये कार्ड कहता है अंदर से आपके न्याय के लिए एक आवाज़ का उठना, आपकी आह मालिक तक पहुंचना। जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हो उस सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है। आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है गाइस, अपने आधार पर इसे समझना। ये आपके फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर हो सकता है। जैसे भी करके दिल अभी हाल फिलहाल में ऐसा है, बिल्कुल अकेला है, किसी को अपनी पीड़ा नहीं समझा सकते आप। और ये है कि आह और चीखें इस तरीके से निकल रही है कि खुद को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में आप अकेले हो गाइस। और ये स्थिति वो होती है जब इंसान को पता होता है कि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक होना होगा तो वो मालिक ही कर सकते हैं। इस स्थिति में अभी आपका ये समय चल रहा है गाइस। और इस स्थिति से आप एक एक उम्मीद लगाए बैठे हो, जैसे एक डूबने वाले को तिनके का सहारा की जरूरत होती है ना, तो आप इस इतनी भर तक की उम्मीद कर रहे हो कि मालिक बस अगर इतना भी सहारा मिल जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार उम्मीद जग जाएगी कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा या लाइफ ठीक की तरफ आगे बढ़ेगी। कैसे भी करके आप हाल फिलहाल में एक समझौता करके भी थोड़ा ठीक करने की ताक में हो गाइस। आप एक उम्मीद लगाने की कोशिश में हो कि एक कोई उम्मीद ही दे दे, है ना, कि एक बार कोई कह दे ना कि ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा बिलीव कर लूँ, ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ी ठंडक मिली है। इतना गहरा भाव अभी आपके चल रहा है गाइस कि आपको बस एक मॉरल सपोर्ट चाहिए कि कोई ये कह दे ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं कर, है ना। ये शब्द सुनने को चाहिए आपको। बट ये केवल एक उम्मीद नहीं है गाइस, या यूं कह लो कि एक केवल आपको शांत करने के लिए वर्ड्स नहीं है। ये हकीकत है गाइस, क्योंकि अगर ये आपके दिल के भाव है ना, ये आपने किसी को नहीं कहे हैं, किसी को नहीं, हमारा आमने सामने कभी मिलना हुआ नहीं, है ना। लेकिन ये रीडिंग के जरिए अगर आपके दिल के इतने गहरे भाव आ रहे हैं जो केवल मात्र आपके अलावा और मालिक के अलावा कोई नहीं जानता, तो यकीन करो मेरे शेर, यकीन करो मेरे योद्धा, ये चीखें आपकी जो है ना वो मालिक ने सुनी है। और ये जो मैंने कहा अभी कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि एक तो तकलीफ इस तरीके से चल रही है जो किसी को कह नहीं सकते,
और आँख में आँसू रहते हैं और बयान नहीं कर सकते कि इस सिचुएशन से कभी निकला जाएगा, नहीं निकला जाएगा। उम्मीद तो लगभग है नहीं और अटके फँसे हुए और उसमें है। और ऐसे में इंटरेस्ट नंबर का बार-बार एक ही जैसे इंटरेस्ट नंबर का नज़र आना, लेकिन उसका कोई परिणाम नज़र ना आना। तो ऐसे में एक एक इरिटेशन होती है कि फिर दिखते क्यों है ये इंटरेस्ट नंबर? बस परेशान करने के लिए साथ में, लेकिन सिचुएशन को देख रहे हैं, परेशान होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मदद नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते या सिर्फ देखना ही चाहते हैं। इतने सारे सवाल, इतनी सारी शिकायतें आपको है, आपको मालिक से भी है कि बस आप देखो, है ना? परीक्षा लेने के लिए बस मैं ही हूँ और कोई है नहीं आपके पास। ये भी वर्ड्स आपके हैं। ये किसी को कहे आपने? नहीं कहे, आपके मन में है ना? पर इस रीडिंग के ज़रिए मालिक आप तक बात पहुँचाना चाहते हैं, है ना? मैं सिर्फ मात्र एक ज़रिया हूँ मेरे शेर। ये आपका कनेक्शन मालिक के साथ है। ये आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा भाव मालिक के साथ में है। तो ज़रिया मुझे नहीं तो किसी और को बनाते। लेकिन आपका ये सवाल का जवाब ये आता और आएगा, है ना? आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कि इन दिनों में क्रो का नज़र आना, ये जो रिपीटेड साइन आपको मिल रहे हैं ना, वो आपकी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए मिल रहे हैं। ये भविष्यवाणी सत्य होना तय है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जिस प्रॉब्लम में आप अटके हुए हो, जहाँ पर एक तिनके मात्र के सहारे की आपको आवश्यकता फ़ील हो रही है ना, वहाँ पर मालिक का हाथ आकर कैसे बचाता है आपको देखना। इस तरीके से किसी सिचुएशन से आपको निकाल दिया जाएगा कि आपको लगेगा ये क्या है मालिक, देख कुछ और रहा था, हो गया कुछ और यही कहती हूँ बार-बार और यही आ रहा है रीडिंग में कंटिन्यूअस से कईयों बार कि आपको ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार से जस्टिस होगा कि वो जस्टिस आपको बरसों तक याद रहेगा गाइस, और न केवल बरसों तक, कहते हैं ना लास्ट तक में, आखिरी सांस तक में याद रहना कि मालिक ने मेरी दुआ को सुना, मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे साथ इतना बड़ा जस्टिस किया। काफ़ी सारे मुद्दे आपकी लाइफ में ऐसे चले हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाने का आपको काम किया है, जिसकी वजह से दिल बहुत, शायद दो कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से हाल फिलहाल में बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, या एक कोई प्रॉब्लम घटित हुई उसके बाद में दोबारा कोई दूसरी प्रॉब्लम घटित हुई। ये अभी के समय की बात है गाइस। कोई जैसे 3 साल का लग रहा है और या 1 साल पहले तक का हो सकता है कि जैसे 3 साल पहले कोई एक प्रॉब्लम घटित हुई और 1 साल पहले कोई एक और प्रॉब्लम घटित हुई। अब दोनों ने मिलकर पूरी तरीके से, कहता ना कि थोड़ा बहुत सांस लेना आपके बनता था, वो भी दुश्वार होने लगा। पर इससे क्या होगा गाइस? अगर उस दुख में ही भ्रमित होते रहोगे, उस दर्द में ही आप अपना पूरी थॉट लगाओगे, उससे क्या होगा? उस पर ना थोड़ा हावी होने की कोशिश करो। और यहाँ पर रीडिंग क्या कहती है? आपको हेल्प मालिक की मिलना ही मिलना। कहा ना आपके साथ न्याय बहुत अच्छा होगा गाइस, बहुत अच्छा न्याय होगा, है ना? देखो मैं अभी आपको ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही है। हमारे घर के सामने एक, मतलब थोड़ी दूरी में छत से नजर आता है, एक पेड़ बहुत सूख गया था, जो अभी यहाँ पर देख कर ना बिल्कुल वही मुझे बात याद आई जो यहाँ पर कहना चाहती हूँ। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ही है। तो छत से नजर आता है एक पेड़ जो है ना, वो पूरा सूखा हुआ था, लग नहीं रहा था उस पर पत्ते कभी भी आएंगे। सच में गाइस, और बहुत लंबे समय तक उस पेड़ पर ऐसे होता नहीं है। काफी लंबा समय निकल गया, पत्ते आए ही नहीं, आए नहीं। और बहुत लंबा समय निकलने के बाद में उसमें पत्ते आए, जहाँ पर लगभग सभी को लग रहा था कि ये पेड़ अब मतलब जीवित नहीं है, या फिर इस पेड़ में पत्ते नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना? अभी ये देख कर मुझे बिल्कुल वैसा, और आपके अंदर भी यही भाव चल रहे हैं। अब कुछ ठीक होगा नहीं, और होगा होगा और डेफिनेटली अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा बिलीव रखना गाइस। और नंबर 3 नजर आते हैं, 10 नजर आते हैं। ये आपकी तकलीफ को खत्म करने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए, और यही होगा देखना आपके साथ। यही मिरेकल है कि ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में हो कि ये प्रॉब्लम एकाएक एक ही दिन में खत्म हो जाए, एक ही दिन में आपका सारा दुख खत्म हो जाए। एक ही दिन में एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी जूझ रहे हो ना, उससे निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। 24 आवर्स के पहले आपको पता नहीं होगा कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम ऐसे यकायक खत्म होगी, और ऐसे ही होगी देखना, ऐसे ही होगी। अब ये क्या कह रहा है? ये लो जस्टिस,
ये जस्टिस और ये फंसा हुआ, ये कहाँ ना क्रो की एनर्जी नजर आ रही है, ये कितने मैच करती हुई आपके आपके भाव प्रकट हो रहे हैं गाइस, कितनी ज़्यादा तकलीफ में हो और यही सोच रहे हो कि मालिक बस बता दो ना, क्या जस्टिस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है भाग्य में, या सिर्फ अत्याचार सहन करना लिखा हुआ है। बताओ आप, है क्या भाग्य में? भाग्य में है भाई जस्टिस है। भाग्य में इस पीड़ा से बाहर आना, भाग्य में इस सर्कल से बाहर आना जो दुखदायी और तकलीफदायी है, जहाँ पर खुद को भी खुद की हेल्प करने के लिए नहीं मान रहे हो कि आपको आपकी हेल्प भी मिल सकती है। दिक्कत यही है गाइस कि परेशानी आपको यही हो रही है कि ऐसे सिचुएशन में आप अपनी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप अटके हुए क्यों रह पा रहे हो, है ना, कि और लोगों की नहीं तो कम से कम खुद की हेल्प मिल जाए, खुद के साथ जस्टिस हो जाए। आपके इमोशंस भी आपको बांधते हैं और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर एक थोड़ी तंगी कह सकते हैं गाइस। तो परिस्थितियां क्रिएट होती है आपके लिए अत्याचार सहन करने वाले, कि जहां पर पलट कर जवाब नहीं देना होता, जहां पर अपने हक के लिए लड़ना नहीं होता, या कभी कभी आपके इमोशंस ही खुद पर इतने हावी हो जाते हैं कि क्या मैं अपने हक के लिए लड़ूं, है ना, मुझे बस अब जो बची कुची लाइफ है ना उसको आसानी से जीना है। तो वहां पर आपके इमोशंस भी आप पर हावी हो जाते हैं और दिमाग में एक ही बात आती है कि अब करना क्या है मालिक। आप ही तो कहते हो ना कि अत्याचार करने से ज्यादा बुरी बात अत्याचार सहन करना होता है, लेकिन परिस्थितियां तो वैसे ही बनी हुई है कि वापस पलट कर कोई रिप्लाई नहीं कर सके, वापस पलट कर इन परिस्थितियों से कोई जूझ ना सके। यही चीजें चल रही है ना। बट एक बात कहूँ, इस कार्ड को अच्छे से देखो। इस हाल के बारे में ये कार्ड कहता है कि ऐसी स्थिति में आप खुद को कैद हुआ समझ रहे हो गाइस। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ बांध दिए, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग परेशान करने वाले हैं और उस स्थिति से आपको कभी भी बाहर निकालने के लिए आपकी आवाज तक किसी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको कोई इस स्थिति से कैसे बाहर निकालेगा? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन आपकी मदद करेगा, कौन नहीं कर पाएगा। कभी लाइफ में जस्टिस होगा नहीं होगा, ये तो होगा, ये तो होगा और होकर रहेगा। आपकी डेस्टिनी यही है, आपके भाग्य में लिखा हुआ बहुत बड़े जस्टिस का होना। ये पहला कार्ड ही बता गया था गाय, है ना। यहाँ पर अगर अच्छे से देखो ना तो ऐसी स्थिति के बाद में द हैंगमैन का कार्ड है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर सन की एनर्जी है गाइस, जो कहती है यक्का यक इस सिचुएशन से बाहर लेकर आकर आपके साथ वो जस्टिस करना। भले आपको ऐसी स्थिति लग रही है गाइस कि जहां पर 99% कह सकते हैं गाइस कि आपको किसी तकलीफ के होने का एहसास है, लेकिन आपको पता नहीं है, मतलब असुरक्षा वाले भाव आप में वो है, वो चल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि 1% ऐसा हावी पड़ेगा गाइस इस पर, जहां पर आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, जहां पर कोई आपका बाल तक बाका नहीं कर सकता। कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि उस समय में अटके हुए रहना पड़ता है, जैसे ये कार्ड कहता है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यही नकारात्मकता नकारात्मकता को लेकर जाएगी। कहता है ना, कभी लोहा ही लोहे को काटता है, ये वहां पर कि जहर ही जहर को काटता है, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है गाइस। प्रॉब्लम प्रॉब्लम को लेकर जाएगी। तो दो प्रॉब्लम घटित हुई है लगभग पास पास में, एक तो 3 साल पहले हो सकता है, 4 साल पहले हो सकता है, और एक अभी 1 साल पहले, 1.25 साल पहले हो सकता है। तो ये उस सिचुएशन के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी यूं कह लो गाइस कि अभी का समय जो चल रहा है ना 4-5 साल से, ये आपकी लाइफ के हर कोने से बुरी खतरनाक तरीके की नकारात्मकता हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, बुरे लोग हो गए, उनको समूल रूप से अपने साथ ले जाने के लिए है गाइस। आपकी लाइफ को साफ सुथरा और आसान करने के लिए, और जिस प्रकार की लाइफ के लिए आप तरस गए थे ना, वो लाइफ आपको देने के लिए है। तो एक साथ कहते हैं ना कि लाइफ से नेगेटिविटी का निकलना, है ना, आपके राह से कांटों का हटना, उसमें समय लग रहा है गाइस। एक बार डस्ट उड़ रही है तो वो सांस लेने में दिक्कत वाली स्थितियां क्रिएट हो रही है। थोड़ा संभल जाओ और थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखो। इस स्थिति में अगर आपको मालिक की हेल्प ना मिले तो बताना गाइस। ये स्थिति वो है जहां पर आपको मालिक की हेल्प मिलनी ही मिलनी है। बिलीव रखो, क्योंकि आपको अटूट विश्वास है मालिक पर। चाहे आप कितनी भी शिकायत करते हो, चाहे कुछ भी आपके लाइफ में हालात बन जाए, आखिरकार कहते हैं ना कि आपकी निगाह कहाँ थमती है? आसमान की तरफ, मालिक की तरफ। आप जानो मालिक, अगर कोई मुझे अपनी पावर दिखा रहा है, आप अपनी पावर दिखाओ उन्हें, है ना। मुझसे नहीं हो रहा, आप कंट्रोल से बाहर स्थितियां हैं। अब आपका जस्टिस चलेगा, आपका न्याय चलेगा,
और वही होगा, देखना वही होगा। आप में बहुत परिवर्तन आएंगे, मैं एक बात बता दूँ आपको। आप ऐसी स्थितियों के हारे सारे कभी भी नहीं रहने वाले हो, इनसे काफ़ी ऊपर उठ जाओगे आप, और अटके हुए नहीं रह रहे हो, नहीं रहोगे कभी भी। और अभी अटके हुए रह रहे हो तो चिंता मत करो, कभी भी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा, इससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यही आपको सुनना था, यही आपके सवाल का जवाब था, और ये रीडिंग में आ चुका है। अब अगर आप मालिक पर बिलीव करते हो, आप जस्टिस और न्याय की प्रक्रिया पर बिलीव करते हो, तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा मेरे शेर, कि आपकी लाइफ की कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, मालिक उसे ख़त्म करेंगे, डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। और ये आपको बोलना चाहिए कि हाँ, मालिक मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे और डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। जस्टिस आपके भाग्य में, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, अब ये लो, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और टेन ऑफ कप्स बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं, क्योंकि ये लेकर आ रहा है जस्टिस। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ही लेकर आ रहा है जस्टिस गाइस। कभी कभी कहते हैं ना कि बुरी स्थितियां कुछ अच्छे के लिए बनती है, ये बकायदा सत्य होता है गाइस। लेकिन उस स्थिति में किसी इंसान को समझ में नहीं आता, जब वो हालातों को सहता है तब कहता है कहना कितना आसान है। जब कोई इंसान दर्द में, और ये हालात अपने आप को बता रहे हैं, ये हालात क्या कह रहे पता है, कि भले टावर का कार्ड नहीं आया है, थंडरबोल्ट का कार्ड नहीं आया है, डेथ का कार्ड नहीं आया है, पीड़ा उससे कम नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जहां पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, काम को लेकर दिक्कत हो सकती है, मतलब पैसों का मामला, कि जहां पर हेल्प चाहिए, जहां पर बंदा ऐसा है मॉरल सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ऐसे किसी से पैसा लेना मेरा स्वाभिमान मुझे गवारा नहीं करता। ऐसा भी भाव है, ईमानदारी, लॉयल्टी गाइस, है ना, कि नहीं, मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है, या मालिक मेरी हेल्प कर दे, मुझे इतना काबिल बना दे। आपको पता है गाइस कि आपके अंदर गुण है, लेकिन उस गुण का उपयोग करने के लिए स्थितियां नहीं बन रही। आपके पास वो हुनर है, लेकिन उस हुनर को काम में लेने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्थान, स्पेस मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहा है। आपको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एक 100 का नोट या कोई पैसा है, नोट है, लेकिन उसकी वैल्यू हो नहीं पा रही है, या फिर वो काम में नहीं आ पा रहा है। आपका गुण, आपकी क्रिएटिविटी आपके काम में नहीं आ रही है, या आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है ना अभी, तो वो आपको दिक्कत दे रही है। और आपको पता है कि अगर ये काम कर जाए ना, तो मेरे साथ ये सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि मुझे मालिक ने ये ब्लेसिंग दे रखी है, ये क्रिएटिविटी मुझ में है, ये हुनर मुझ में है, ये काम मुझे बहुत अच्छे से करना आता है। लेकिन इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और इस काम को आगे प्रोसेस में गति में लेकर आने के लिए रास्ते नहीं बन रहे हैं, या रास्ते हैं तो ग्रोथ में नहीं आ रहा काम, या रुकावट आ रही है, या कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा है। और साथ में हो सकता है फैमिली की स्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही है, जिसकी वजह से एक मानसिक दबाव, कहते हैं ना, किसी इंसान पर पड़ना, तो वो स्थितियाँ क्रिएट हो रही है कि मालिक काम पर पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश कर रहा है ना, तो मानसिक दबाव इस तरीके का पड़ रहा है कि थोड़ा ना चाहते हुए भी एकाग्रता टूट जाती है, पूरी तरीके से फोकस नहीं लगता। कभी कभार लगता है, इतना अच्छा लगता है, और जब कभी भी फोकस इतना अच्छा लगता है और अच्छे से काम करते हैं ना, तब मन कितना प्रसन्न रहता है, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। आप वो इंसान हो जो काम में भी अपना न्याय देते हैं। मेरा समय उस काम में पूरी तरीके से लगे जिसमें मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा पूरी तरीके से संतुष्ट हो, है ना। और आप बहुत अच्छे से करते हो, करने बैठते हो काम, तो फिर बहुत अच्छे से हो पाता है हिसाब से। और यही सिचुएशन आपके साथ चलती है कि या तो काम आप पर बर्डन आता ही नहीं है, खाली समय बहुत मिलता है, और या फिर काम आता है तो बहुत अच्छा आता है आपके पास, जहाँ पर पूरे टाइम बिजी रहना, जहाँ पर आपको वक्त ही ना मिलना, खुद के लिए भी वक्त ना मिलना, इवन खाने पीने के लिए भी वक्त ना मिलना। ऐसे हालत क्रिएट होते हैं आपके साथ, या तो इस पार या उस पार वाले। ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती गाइस। आप सोचते हो कि लाइफ क्यों ना बैलेंस में चली जाए, जैसे ये जस्टिस का कार्ड है ना, कि बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में। या ये भी होता है कि मान लो पैसों के आधार पर चीज़ें अच्छी होने लगती है, तो फैमिली में मामला बिगड़ जाता है, और फैमिली में मामला ठीक होने लगता है, तो इधर पैसों को लेकर हो जाता है। और दोनों चीज़ों में सुधार गाइस।
10 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है ना कि ये स्थिति से बाहर लेकर आकर आपको इस स्थिति में लेकर आना, यानी 10 ऑफ कप्स, सब कुछ अच्छा होना, कोर्नुकोपिया। जो यहाँ पर आप कह रहे हो ना, आपकी आह निकल रही है ना कि मालिक कितने सारे मुद्दे गिनाऊं आपको मैं, या कितनी बड़ी लिस्ट ला के दूं मैं आपको कि किस बात का तकलीफ हो रही है मन में, बता नहीं सकते आपको। सिर्फ आह निकल रही है, कहने को वर्ड्स नहीं है, प्रार्थना करने को वर्ड्स नहीं है, और एक ही एक प्रार्थना करके बार बार बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी आह यहाँ पर आपके दिल की निकल रही है, और यहाँ पर दिल से ग्रेटिट्यूड आपके मन में चल रहा है गाइस, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मालिक, एक एक करके चीजें, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके है कि एक एक करके मामले सुधर रहे हैं, एक एक करके मामलों में जस्टिस मिल रहा है। कि थोड़ा टाइम लगा मालिक, लेकिन उम्मीद से बहुत अच्छा जस्टिस आपने मेरे साथ किया, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। वो स्थिति का फेर बदल गाइस, वो समय का फेर बदल, ये समय आप देखोगे, इस समय को आपने देखा है, बहुत बुरे लेवल के समय को आपने देखा है, बहुत बुरा भुगतान आपने किया है, लेकिन ये समय जस्टिस लेकर आ रहा है। ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सत्य होकर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना डाउट करना है ना, कर भी लो, चलो, है ना। अगर शंका हो रही है कोई दिक्कत नहीं, शंका भी कर लो, नहीं हो रहा ट्रस्ट मत करो ट्रस्ट, लेकिन ये तो जियोगे ही जियोगे आप, देखना। ये तो आप चाहे क्लेम करो ना करो, लेकिन फिर भी ये आपके भाग्य में है, जस्टिस और 10 ऑफ कप्स। ये भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी। जिस भी प्रॉब्लम में आप घिरे हुए ना, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, वो दुख आपका खत्म हो जाएगा, ये सत्य होकर रहेगा, ठीक है। और ये जब सत्य हो ना, तभी बिलीव करना, मैं आज यही कह देती हूँ आपको कि ये जब आपकी लाइफ में सत्य हो तभी आप बिलीव करना। बट एक चीज करना कि जब भी आपको नंबर 10 नजर आ जाए या क्रो बहुत ज्यादा दिखने लग जाए आपको, ठीक है, मन में मुस्कुरा देना, इतना तो कर सकते हो, इतना कर देना बस अपने लिए। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए है ना, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। द स्टार का कार्ड गाइस, ये 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन। समझने की कोशिश करो, समझना मेरी शेर। मिरर एनर्जी भी नजर आ रही है आपको, मिरर एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ये कहता है एक दुख भरा स्थिति, बहुत बुरे स्तर की। ये कह रहा है सुख भरा हुआ है ना, जहां पर दुख का इतना भी स्थान नहीं है और यहाँ पर सुख का इतना स्थान नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ कहते हैं दुख, दिल इतना बुरी तरीके से दुखा हुआ है कि जहाँ पर सिर्फ मात्र रोना आ रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है 3 ऑफ कप्स की खुशी इतनी ज्यादा मिलनी कि जहाँ पर चेहरे पर मुस्कान और एक सेलिब्रेशन मनाए, कुछ ऐसा लाइफ में होना। दोनों ही विपरीत कार्ड है, ये विपरीत स्थितियां, ये विपरीत स्थितियां, कार्ड्स आपके सामने है गाइस। और ये कार्ड देखो अपने आप में, ये एक अकेला कार्ड इन सब के बारे में बताता है कि विपरीत स्थितियों को देखो आप। मिरर एनर्जी क्यों नजर आती है ना, मिरर एनर्जी क्यों नजर आती है कि अभी के जो हाल है ना, उससे आपके हाल बदल जाएंगे गाइस। इसे भी देखो कार्ड को, ये एनर्जी कैसे नजर आ रही है और ये एनर्जी कैसे नजर आ रही है, मिरर कर रही है। और यहाँ पर बंधे हुए से आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है हर प्रकार से आपको बांध दिया गया है, उससे आपको हेल्प कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, एक भ्रम वाली स्थिति अभी बनी हुई है, अभी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर भले आपको लगे कि कभी आपको हेल्प मिल नहीं सकती या कभी आपकी लाइफ में अच्छा हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर आपका अच्छा होगा गाइस। उस स्थिति से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मेरा नंबर आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं 1001, 10 तो है लेकिन साथ में 1001, ये हो सकता है 2002 या 2020, 2020, ये भी हो सकता है 1331, ये हो सकता है 1551, ये हो सकता है। या इनके अलावा भी अगर कोई मिरर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इन दिनों में, रिपीट, इनका मतलब यही है कि हाल फिलहाल के सिचुएशन को, आपके दुख को सुख में बदलने की स्ट्रैटेजी मालिक की चल रही है ना। आप शांत हो जाओ, आपके हाथ में अभी कोई भी स्थिति आपकी नहीं है, ये समझ लेना गाइस। क्योंकि इस तरीके से अगर मालिक किसी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मानकर चलो कि आपकी कंट्रोल से बाहर की स्थितियां हैं, जो आपको भी पता है। वहां बेवजह की जद्दोजहद मत करना, बेवजह के संघर्ष मत करना। जहां पर संघर्ष करने की स्थिति होती है, मेहनत करने की स्थिति होती है, वहां पर रीडिंग में आता है
यहाँ हालात कुछ और है ना। यहाँ पर आपको हेल्प सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, मालिक दे सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो। बार बार प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लगे कहा भी नहीं जा रहा मत कहो, अपने आप आपको हेल्प मिलेगी, है ना। आपको शांत किया जाएगा, आप तकलीफ में मत रहो, बस तकलीफ में मत रहो। मालिक के अच्छे बच्चे हो ना, उन पर बिलीव कर लो। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपके जीवन की डोर पकड़ी हुई है, वो कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये रीडिंग सच्ची है मेरे शेर, इसको वहम मत मानो, इसे तसल्ली मत मानो। या यही नहीं कि थोड़े पल का ना एक अच्छा सा फील हो रहा, सुकून फील हो रहा, उतने मात्र तक है ना बेटा। ये सच होकर रहेगी, है ना, ये सच होकर रहेगी, चिंताएं मत करना। और साथ में देखना आपकी कितनी बड़ी विश पूरी होगी। शांत रहना, बिल्कुल शांत, और मालिक पर बिलीव करना। जस्टिस भी बहुत बड़ा होगा, आपकी आह को मालिक ने सुना है ना। चिंता नहीं करना, खुश रहा करो, थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा मेरे योद्धा हो ना, योद्धा वाली ना एनर्जी अपने चेहरे पर लेकर आया करो। जब लग जाए ना कि अब तो ये हाल बन गए हैं, अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, वहां पर मुस्कुराओ, वहां पर चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। ये बिन बोले कहता ना, अपनी आह को मालिक तक पहुंचाने वाली बात, अपना साहस दिखाने वाली बात। जब तक प्राण है ना, तब तक रुको मत, डरो मत, और थको मत। द हर्मिट, हैंगमैन और हर्मिट दोनों, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, दोनों कन्फर्मेशन। यहाँ पर भी आप इंतजार कर रहे हो कि हो जाए मालिक कुछ अच्छा, और यहाँ पर भी आपको पता भी नहीं, आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है, लेकिन हो रहा है अच्छा। सूर्य की रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में, इस अंधकार को मिटाने के लिए, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए। कुछ चीज़ें तो चल रही है कैसे आपकी लाइफ में, धीरे धीरे ना कुछ चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको पता भी नहीं है, आपका ध्यान और सोच आ ही नहीं रहा है गाइस। या जैसे मैंने कहा ना कि अचानक आपकी लाइफ में होगा, तो उसके लिए परिस्थितियाँ खुद बन रही है। जैसे किसी जस्टिस की भी राह तक रहे हो ना, तो उसके लिए परिस्थितियाँ बन रही है। अगर किसी इंसान ने भी आपके साथ बुरा किया ना, तो उस बात को भी लेकर अभी हाल फिलहाल में आपका ध्यान किसी और बात पर है, और आपकी लाइफ में न्याय का प्रोसेस किसी और बात को लेकर चल रहा है। तो दोनों बातों में ऐसी बात है कि आपका ध्यान और सोच नहीं जा रहा है, आपका ध्यान कहीं और पर है, और अचानक आपके साथ हो जाएगा जस्टिस, अचानक आपकी लाइफ में होगा कोई मिरेकल या कोई ख्वाहिश का पूरा होना। तब आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, अगर मेरे तो ध्यान ही नहीं था इधर। जैसे अचानक हम जो चाहते हैं हमें कोई मिल जाता है ना, और एक हम कितना अचानक खुश हो जाते हैं, हमारे आंखों में बड़ा वो रोशनी आती है, एक चमक आती है। वो चमक देखना गाइस, एक एक होता है ना कि कोई बंदा, जैसे मुझे कैसा चेहरा नजर आ रहा है, मतलब इतना प्यारा चेहरा नजर आ रहा है, मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, सच में नहीं रुकूंगी। कि जैसे एक बच्चा ना रो भी रहा, मुस्कुरा भी रहा है, मतलब मैंने जो चाहा ना मालिक मुझे मिल गया। मुझे कहने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए शब्द नहीं आ रहे, और सच में मेरा मतलब मेरे भाव भी वैसे हो रहे हैं गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा मुस्कुराता हुआ, और आंखों में आंसू भी, लेकिन वो खुशी के गाइस। कहाँ ना, वहाँ नहीं रुकूंगे, वहां पर ना आपको शाबाशी दूंगी कि तकलीफ से बाहर निकलने के लिए हिम्मत रखी है आपने, और आखिरकार निकले इस तकलीफ से। चिंता मत करो, सच कह रही हूँ मेरे शेर, आपका भाग्य कुछ और है ना। किसी कभी कभी होता है कि किसी बच्चे का ना भाग्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। ये आपके साथ ऐसा ही चला, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत बहुत लंबे समय तक गाइस, बहुत बड़ी एज का एक हिस्सा निकल गया है, और सोच रहे हैं कि जस्टिस होगा। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। इसी जन्म में कहता है ना, कर्मों के हिसाब किताब होंगे और होकर रहेंगे, परेशान मत हो आप। ओके, 10, 10 और 10। पैसों को लेकर क्या गति उन्नति देखने को मिलती है ना, वो देखो। चाहे कोई कितना ही कंपटीशन लगाने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपकी लाइफ में ना एंडिंग करने की कोशिश करे, आप समझो इस बात को,
कि कितना भी आपकी लाइफ में एंडिंग करने की कोशिश करें, चाहे पैसों को लेकर है, प्यार, फैमिली या जो कुछ भी, जहाँ से आपका दिल जुड़ता है या आपको एक खुशी सुकून मिलता है ना, वहाँ पर अगर कोई लोग आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं या आपकी लाइफ में कोई बुरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ से आपका भाग्य का साथ देखना गाइस। चीज़ें और अच्छे में उठकर खड़ी हो जाएगी और अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि ये अकेला कार्ड एक बात के बारे में बताता है, गंभीर दुख के बारे में और एक एंडिंग के बारे में, डेथ का मूवमेंट, पता नहीं क्या 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 बता रहा है ये कार्ड। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ये दो कार्ड आ गए, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल, कि भाई परिवार और पर्सनल लाइफ को लेकर भी सारा माहौल अच्छा चल रहा है, खुशी मिल रही है, सब कुछ अच्छा, इमोशंस मेरे फुलफिल हो रहे हैं, हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आ रही है। मेरे बच्चों को लेकर ना लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों को लेकर चिंताएं खत्म हो रही है। और यहाँ पर पैसों को लेकर भी मुझे चिंता नहीं, बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, शादी ब्याह को लेकर मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और उनके काम को, उनके एजुकेशन में अगर पैसा बीच में आ रहा था कि उसकी व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उसकी व्यवस्था का भी हो जाना, यानी खुद को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना, उसके लिए प्रबंध होने, व्यवस्थाएं होने, है ना, कि चिंता रहित लाइफ को जीना गाइस। परिवार के साथ घूमने जाना, यात्रा करना, ट्रैवल करना, अच्छे मोमेंट बिताना, ये चीजें गाइस। एक दशा आप पर से उतर रही है और ये ऐसा लग रहा है, शायद अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाओ तो मुझे ऐसा लगता है केतु की दशा आप पर से उतर रही है गाइस, जहां छूटना अब छूटेगा। समझ रहे हो ना, कि जहां पर बार बार आपसे कुछ छूटता जाता है, एक एक समय के बाद में छूटता जाता है ना, वो छूटना बंद होगा। और आप ये चाह रहे हो, दिल से चाह रहे हो कि अब छूटना बंद हो जाए और इसकी एंडिंग हो जाए। डेथ और रीबर्थ का कार्ड यही कहता है, अब छूटेगा नहीं। ये कार्ड यही कहता है कि छूटना बंद होना, क्योंकि दिल दर्द दुख रहा है, दिल इस बात से चिंतित है कि बहुत कुछ छूट गया मालिक लाइफ से, अकेले तो नहीं जिया जा सकता ना, कुछ अच्छा करो फिर से लाइफ में, स्पेस को भरो, खुशी से भरो उसे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कहा जा रहा है कि वापस से खुशियों का एंटर होना लाइफ में, अलग रूप में, अच्छे रूप में और स्थायित्व लेकर, जो 3 ऑफ कप्स भी कहता है, जो 10 ऑफ पेंटिकल भी कहता है, कि खुशी का स्थायी रूप से लाइफ में आना, प्रवेश करना और पैर जमा कर रह जाना, है ना, अंगद वाला पैर खुशी भी जमा कर बैठ जाएगी, अब तो टस से मस ना हो, बिल्कुल कुछ ऐसा, और ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अब दुख, जो वो मेहमान बनकर आए थे ना, वो गए आपकी लाइफ से, चिंता मत करो, परेशान मत हो, अब लाइफ सुखी होने जा रही है गाइस। शुभकारी परिणाम आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, जस्टिस आपकी लाइफ में होगा, आपकी खुद की हेल्प आपको मिलेगी, स्थितियों से बाहर आओगे, मालिक की हेल्प किसी ऐसी समय पर आपको मिलने वाली है जो इतनी कारगर आपको साबित हो जाएगी गाइस कि बहुत बड़ी चिंता से बाहर आ जाओगे, और साथ में हो जाएगी कोई इच्छा पूर्ति, क्योंकि इंतज़ार है आपको और उम्मीद भी है आपको, दोनों चीज़ें हैं गाइस। उस बात को लेकर ना आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि मालिक आपकी हेल्प नहीं करेंगे। शिकायत तो चलती है गाइस, वो अलग बात है, लेकिन विश्वास है, भरोसा है आपको मालिक पर, है ना। और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है, 5 की एनर्जी भी है कि लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ खोया है, लोगों की वजह से, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, सब मालिक ने देखा है। और यहाँ पर आ गया ना जस्टिस, क्यों परेशान हो रहे हो, कि लोगों की वजह से आपकी लाइफ इतनी ख़राब हुई है, आपकी लाइफ का इतना हिस्सा निकला है, लेकिन अब स्थितियाँ ऐसी बनी कि आपकी लाइफ ऐसी अच्छी होगी गाइस, कि जहाँ पर इन लोगों का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में ना चले। खुद परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई है कि अब ये वैसा व्यवहार कर ही नहीं सकते गाइस, क्योंकि इनका आपकी लाइफ पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा ना। स्थितियां तो वैसी बनी कि जानबूझकर स्थितियां ऐसी बने कि इन लोगों का आपकी लाइफ पर से नियंत्रण हट जाए, कंट्रोल हट जाए। ये लोग सोचे कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, वहां पर आपकी लाइफ में अच्छा होना, और फिर ये कुछ भी आपकी लाइफ में गड़बड़ ना कर सके, स्थितियां वही बनी हैं। तो कहते हैं ना, कभी कभी हमें उस टाइम समझ में नहीं आता कि डेस्टिनी ने, कुदरत ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। हम फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते, आगे चलकर एक्सेप्ट करते कि ये तो हमारे साथ न्याय था, हमें पता भी नहीं चला, और अब पता चल रहा है कि इसका कितना शुभकारी परिणाम मिल रहे हैं, है ना। वही चीजें हैं
तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। और अगर कहूँ कब तक, तो 3 हफ्तों में देख लेना कोई चमत्कार बड़ा। 3 हफ्ते हो सकते हैं कि ज़्यादा होगा ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है, सच कह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मिरर एनर्जी कह रही है कि आज जो नज़र आ रहा है वो कभी भी पलट सकता है, कभी भी अच्छा हो सकता है, जस्टिस कभी भी हो सकता है। 3 सप्ताह का टाइम आया है, लेकिन हो सकता है 3 दिन में हो जाए कोई चमत्कार, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए आपकी। और आपके भाग्य, आपकी किस्मत और आपके पॉजिटिव सोचने की थिंक गाइस, है ना? तो वो 3 घंटे में भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम खत्म कर दे। जब भी आप ये रीडिंग देखो, ये भी चमत्कार हो सकता है। क्यों ना इस चमत्कार को ही पकड़ कर रखें, क्यों ना इस एनर्जी को ही कैच करने की कोशिश करें कि मालिक 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे में कोई चमत्कार कर दो ना। कोई कृपा बरसा दो ऐसे कि तकलीफ खत्म हो जाए, जो अभी सबसे ज़्यादा मेन जो जड़ बनी हुई है ना, उस तकलीफ को लाइफ से बाहर निकालो, है ना? हो जाएगा, सब होगा, सब होगा, ज़रूर होगा। ठीक है? आप निश्चिंत रहना और बिल्कुल मालिक पर ट्रस्ट करना, और कभी भी अकेला खुद को नहीं समझना। अकेले वाले भाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी भी अकेला मत समझना, हम सब साथ में हैं। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।